नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं मनु जम्वाल हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम विषय हिंदी के अंतर्गत उपविषय वाक्य भेदों पर जो है वो चर्चा करेंगे। वाक्य भेदों पर बात करने से पहले मैं आपको वाक्य की परिभाषा जो है वो बता देना चाहती हूँ। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। अर्थात वाक्य एक ऐसा सार्थक शब्द समूह है जो व्यवस्थित है एवं एक अर्थ को जो है वो स्पष्ट करता है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं इस परिभाषा को स्पष्ट करूंगी कि राम ने धर्म की स्थापना की। यदि आप इस वाक्य को देखें तो आप समझेंगे कि ये वाक्य एक सार्थक शब्द समूह है, व्यवस्थित है और एक अर्थ को जो है वो स्पष्ट करता है। आगे है वाक्य के भेद। वाक्य को हम दो आधारों पर जो है वो विभाजित करते हैं। एक अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जो कि 8 होते हैं और दूसरा रचना के आधार पर वाक्य भेद जो 3 होते हैं। यानी कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला भेद सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। अब हम इन तीनों भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित जो है वो समझेंगे। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो वह सरल वाक्य कहलाते हैं। यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें एक मुख्य क्रिया जो है वो बताई गई हो वह सरल वाक्य के अंतर्गत जो है वो आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पानी बरस रहा है। प्रस्तुत वाक्य में पानी का बरसना एक मुख्य क्रिया जो है वो बताई गई है, इसीलिए इसे हम सरल वाक्य के अंतर्गत जो है वो रखेंगे। दूसरा है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। यह वाक्य जो है वो बच्चों द्वारा जो है वो मैदान में खेलना जो है वो बताता है। इसमें मैदान में खेलना जो है वो मुख्य क्रिया है, तो इसीलिए यह भी जो है वो सरल वाक्य के अंतर्गत जो है वो आता है। तो इसी प्रकार वह वाक्य जिनमें एक मुख्य क्रिया जो है वो बताई गई हो उन्हें हम सरल वाक्य जो है वो कहते हैं। अगला है संयुक्त वाक्य, जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समूचे बोधक अव्ययी शब्द से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी कि संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं जो किसी समूचे बोधक, और समूचे बोधक भी यहाँ दिए गए हैं जैसे अन्यथा, और, या, किंतु, इसलिए इस तरह के समूचे बोधक जिन वाक्यों में प्रयोग होते हैं वह संयुक्त वाक्य के अंतर्गत जो है वो आते हैं। यहाँ उदाहरण दिया गया है जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अन्यथा समूचे बोधक को जो है वो रेखांकित किया हुआ है और यह समूचे बोधक इन दो उपवाक्यों को जल्दी चलिए और बहुत देर हो जाएगी को जो है वो जोड़ रहे हैं। अगला है मैं नित्य व्यायाम करता हूँ और स्नान भी करता हूँ। तो यहाँ पर और समूचे बोधक ने इन दो उपवाक्यों को मैं नित्य व्यायाम करता हूँ एवं स्नान करता हूँ को जोड़ा है। तो यह भी जो है वो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत जो है वो आएगा। तो संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य जो है वो किसी समूचे बोधक से, और कौन कौन से समूचे बोधक, अन्यथा, और, या, किंतु, इसलिए से जो है वो जुड़े होते हैं और ऐसे वाक्य जो होते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अगला है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसमें एक प्रधान
तथा अन्य गौण वाक्य हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी कि मिश्र वाक्य में भी एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, परंतु उन उपवाक्यों में एक उपवाक्य जो है वो प्रधान होता है और दूसरा जो है वो गौण यानी कि उस पर आश्रित जो है वो होता है। उदाहरण के लिए, मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी, यानी कि इस वाक्य में मालिक ने कहा जो है वो प्रधान वाक्य है और कल की छुट्टी रहेगी गौण वाक्य। इसे हम आश्रित वाक्य भी कहते हैं, जो कि समुच्चय बोधक शब्द की से जो है वो जुड़ा हुआ है। यानी कि मिश्र वाक्य में भी दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं। इसमें एक उपवाक्य जो है वो प्रधान होता है तो दूसरा जो है वो गौण या उस पर आश्रित होता है, और यह भी किसी समुच्चय बोधक यानी कि योजक से जो है वो जुड़े हुए होते हैं। मिश्र वाक्यों में हम किन किन योजकों का प्रयोग करते हैं? उदाहरण के लिए जैसे कि, जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा, जो, वही, जिसे, यदि, तो इस प्रकार के योजक जो हैं वो हमें मिश्र वाक्य के अंतर्गत जो है वो मिलते हैं। एक उदाहरण देना चाहूँगी, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि वही, जिसे, इसका उदाहरण दूंगी कि यह वही भारत देश है जिसे कभी, यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया जो है वो कहा जाता था। तो इस प्रकार मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, आशा करती हूँ कि आपको स्पष्ट हो गए होंगे। मैं चाहूँगी कि आप रचना के आधार पर इन तीनों वाक्य भेदों की परिभाषा उदाहरणों सहित अपनी कार्य पुस्तिका पर लिखें और उन्हें समझें एवं याद करें। धन्यवाद।